जी साहब, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जी, जो थोड़ा सा जो वैल्यूज़ हमें दी होती हैं इसके फार्मूला से रिलेटेड है कि इसका फार्मूला क्या है और उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है द मीन ऑफ 200 आइटम्स इज़ 48। इस लाइन से हमें ये पता चला कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास 200 हैं और उसका जो मीन है दैट इज़ 48 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम्स, यानी कि तमाम जो आइटम्स हैं, एक आइटम को आपको पता है हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते होंगे और उसका हमें सम चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज जो है ना ये हमें चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर। अब जब भी एग्जामिनर आपको इस तरह की कोई भी बात फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये वैल्यू यूज हो रही है, तो शायद वहां से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम लोगों को ये वाली चीज़ यहाँ से भी डाटा के अंदर से भी नज़र आ रही है कि उसने जो हमें 3 चीज़ें दी हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दी है, मीन दिया है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी हैं, तो यहाँ से भी हमें कुछ थोड़ा सा हिंट ज़रूर मिल जाएगा कि हमें किस चीज़ के फार्मूला के अंदर ये चीज़ मिलती है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो मीन है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन एक्स ओवर एन, और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले की तरफ चलें तो दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में हमें समेशन एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में जो बाकी चीजें यूज होती हैं क्या वो है हमारे पास। तो जनाब अगर हम लोग देखें एन, तो एन है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, ये भी है हमारे पास, समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन का मतलब होता है मीन, तो मीन भी हमें दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे फार्मूला के अंदर ये समेशन एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, बाकी इसके अलावा सारी चीजें हमें दी हुई है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स विच इज अननोन, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 माइनस समेशन एक्स ओवर एन जो कि मीन होता है, तो मीन आपको दिया है 48 होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9 और आपके पास रह जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर 200 माइनस 48 का स्क्वायर। तो जनाब माइनस 48 स्क्वायर उधर जाके ऐड हो जाएगा 9 प्लस 48 स्क्वायर, और ये जो 200 है जो उधर डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 200। तो जब आप समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 462,600। सो दिस इज द आंसर। और अगर ऑप्शंस में आप देखें तो हमारी जो ऑप्शन ए है वो हमारे आंसर के साथ मैच करती है, 462,600। तो जनाब इस क्वेश्चन के अंदर जो तंग करने वाली बात थी वो ये थी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द आइटम्स। तो हम लोग इस तरह के वर्ड्स को जब पढ़ते हैं तो जरा गौर से देखना होता है कि हमें वो क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ऑल द आइटम्स हम लोग यानी कि इस तरह के वर्ड्स को, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स भी देखे हो जो कि मेरे कोर्स के अंदर हैं, हम लोग इन सारे वर्ड्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि जी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन का क्या मतलब होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन का क्या मतलब होता है। हर वर्ड को हम लोग जो है ना वो प्रॉपर तरीके से समझने की और उसकी ये मैथमेटिकल नोटेशन बनाने की जो है ना ये प्रैक्टिस अपने लेक्चर्स में करते हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन, समेशन एक्स स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना था, समेशन एक्स स्क्वायर आपने फाइंड किया, दैट इज 462,600।